बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरोग्य परम लाभम, संतुष्टि परम धनम, विश्वास परम बंधु, निर्वाणम परम सुखम। परसेनजीत राजा हुए जो खाने के बड़े स्वादिष्ट भोजन खाया करते और जहाँ भी जाते और शरीर से बहुत दुख पाया करते और निंद्रा में मगन हो जाया करते। तो जब उसका समय आया तो परमात्मा ने सोचा कि इसकी बुद्धि जगानी चाहिए, बड़ा अच्छा राजा है, गुण हैं इसमें। तो एक बार करुणा पुंज भगवान बुद्ध उनकी दशा देखकर करुणा से विगलित हो उठे। मानव जीवन जो विभूतियां, उपलब्धियों एवं शक्तियों का अक्षय कोश है, उसकी सम्राट कहे जाने वाले व्यक्ति ने इस कदर दुर्दशा कर रखी थी। अपनी संपदा को इसने अपने लिए विपदा बना रखा था। जैसे ही भूख लगती बहुत अच्छा बहुत सुंदर सुंदर अपने हाथों से बनाता और खाता। अपनी संपदा को इसने अपने लिए विपदा ही बना रखा था। दिन रात कर रहा था और भारी भरकम से लेके घुमा करता था। मन का बहुत अच्छा था, निर्मल था। तो परमात्मा जो निर्मल होता है उस पर दया कर लेते हैं। सारे साधन इसके लिए न तो साधना बन सके न समाधान सिद्ध हो सका। उनको बड़ी दया आई। झपकियों में झूमते सम्राट को उन्होंने पुकारा, महाराज कैसे ही जीवन गवा देना है, क्या तुम्हें जागना नहीं है? मनुष्य जीवन जागने के लिए होता है। बहुत गई थोड़ी बची है, अब तो होश संभालो। राजा परसेनजीत भोजन का बड़ा स्वादिष्ट भोजन पसंद हुआ करता था। भोजन ही जीवन नहीं है, पर परम अवसर को ऐसे ही मत गवा दो, इसका कुछ लाभ उठाओ, फायदा उठाओ। भगवान के इन वचनों से राजा परसेनजीत को निंद्रा में थोड़ा व्यतिरेक हुआ, बड़ा दुखी हुआ। वह बोले, प्रभु सब दोष भोजन का ही है, मानव का नहीं है। मैं नहीं मानता, इसके कारण ही मेरा स्वास्थ्य भी सदा खराब रहता, तंद्रा भी बनी रहती है, आलस्य प्रमाद बना रहता है, मुझे दिन रात घेरे रहता है, मैं बहुत परेशान रहता हूँ और इसके बाहर होने का कोई मुझे मार्ग दिखाई नहीं पड़ता। सारा दोष भोजन का ही है। तो भगवान ने, संत ने सुना। परसेनजीत के इन वचनों को सुनकर बुद्ध को करुणा आ गई और बोले, अरे सम्राट, अरे राजा, प्रज्ञावान बनो। भला भोजन का दोष कैसे हो सकता है? अपने दोष को भोजन पर टाल रहे हो। भोजन जबरदस्ती तो आपके पेट में नहीं चला जाता, परंतु भगवान के वह वचन भी राजा को बोध ना दे सके। वह सफाई में कह उठे, मेरी समझ में तो भगवान सब दोष भोजन का ही है, मुझे तो भोजन का ही लगता है। इसके कारण ही सब उलझने होती हैं, मुझे बहुत पीड़ा सताती है, क्योंकि जठराग्नि होती है और संयम नियम के बिना वो मनुष्य को बहुत तंग करती रहती है। इससे बाहर आने का कोई उपाय भी नहीं दिखता है। अपने वचनों से बोध ज्ञान का वरदान देते हुए भगवान सम्यक समुद्र बोले, दोष भोजन का कैसे हो सकता है वत्स? तनिक विचार तो करो। दोष बोध का, तेरे ज्ञान का, तेरे समझ नहीं है। तुम्हें पता नहीं कि स्वास्थ्य खराब हो रहा है, तुम्हें पता है आलस्य आ रहा है, तुम्हें पता है जीवन व्यर्थ जा रहा, लेकिन यह बोध तुम भोजन करते वक्त संभाल नहीं पाते हो, भूल जाते हो। इंसान में जब कोई दोष होता है, जब वो करने लगता है तो भूल जाता है। यह बोध भोजन कर लेने के बाद तुम्हारे पास होता है, लेकिन जब भोजन करते हो तो तुम चूक जाते हो, उस समय तुम्हें याद नहीं रहता। ऐसे में मैं क्या करूं भगवान? राजा बोले। परसेनजीत की उलझन थोड़ी गहरी हुई। बड़े भाव से उसने अंदर से सोचा। बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, उपाय तो है, परंतु शायद तुमसे हो ना सके। बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले है कि तेरे पास ही आज मेरे पास रे। अंगरक्षक सुदर्शन की ओर देखते हुए कहा, वत्स सुदर्शन, कैसे अंगरक्षक हो तुम? जिस अंग की रक्षा के लिए तुम नियुक्त हो वह तो सब खराब हुआ जा रहा है। क्या रक्षा कर रहे हो तुम अपने सम्राट की शरीर की? उसके अंगरक्षक से कहने लगे, तुम क्या रक्षा करते हो इसकी? राजाओं के साथ 2-4 अंगरक्षक बंदूक लेकर वो रहते हैं 2-4, तो उनकी क्या रक्षा होती है? कहने लगा,
सबसे ध्यान रखो कि सम्राट भोजन के लिए बैठे तो ठीक सामने खड़े हो जाना और उन्हें याद दिलाते रहना कि ध्यान रखो, याद करो बुद्ध ने क्या कहा था, चूकना मत। अपने इस कर्तव्य में, तुम्हारे इस कर्तव्य पालने में सम्राट तुम पर नाराज हो तो तुम्हें दंडित करने की धमकी भी दे देंगे, पर तुम बिना घबराए अपना दायित्व निभाना, अपना काम करना, घबराना नहीं। बुद्ध के वचन सुनकर सुदर्शन के अंतस में गहरे उतर गए। उसे यह बात जमी कि वह रक्षक तो है, पर उसकी आंखों के सामने सम्राट का शरीर खराब हो रहा। वह देह जिसकी रक्षा के लिए वह नियुक्त है, वह डट गया अपने कर्तव्य में, पर सेनजीत की नाराजगी उस पर बढ़ती गई। जब भी ज्यादा खाने की कोशिश करते वह बोल पड़ता, याद करो बुद्ध के वचन। डांटने पर भी वह याद दिलाई जाता, बार बार याद दिलाई जाता। धीरे धीरे इसका परिणाम होना शुरू हो गया, उस पर असर होना शुरू हो गया। थोड़ा थोड़ा बोध जागने लगा, विवेक जागने लगा। नाराज होने के बाद परसेनजीत भी क्षमा मांग लेते और फिर भूल जाते। इसी तरह मनुष्य और भी हैं, लेकिन राजा में ही जब चूक हो जाए तो प्रजा का क्या होगा फिर। धीरे धीरे उनका भोजन और जीवन नियंत्रण होने लगी। भगवान 3 महीने उस नगर में रुके, उस राजा के मारे कि एक ही राजा की वृत्ति ऐसी हो गई तो फिर प्रजा का क्या होगा। परसेनजीत जब दोबारा आए तो वह एकदम बदले हुए थे। उनके चेहरे की आभा लौट आई थी, तेजस्विता फिर वापस आ गई थी। उनका मन अपने अंगरक्षक के लिए ही, सुदर्शन के प्रति अपने अनुग्रह से भरा हुआ था। उन्हें इस तरह स्वस्थ एवं प्रसन्नचित देखकर भगवान ने यह धर्म गाथा गाई कि आरोग्य परम लाभम, संतुष्टि परम धनम, विश्वास परम बंधु, निर्वाण परम सुखम। आरोग्य सबसे बड़ा लाभ है, संतोष सबसे बड़ा धन है, और विश्वास सबसे बड़ा बंधु है, और निर्वाण पद सबसे बड़ा सुख है मनुष्य जीवन का। इस धर्म गाथा को सुनकर सभी उपस्थित जन भाव विभोर हो गए, बड़े खुश हुए। भगवान अपने वचनों से सभी को परम आरोग्य का लाभ देने आए थे। यह उन्हें अनुभव हो रहा था, क्योंकि आरोग्य केवल शारीरिक स्वास्थ्य पर नहीं है, यह तो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक एवं आध्यात्मिक तलों पर सभी शत्रुओं से मुक्त है। भगवान बुद्ध को अपने चिकित्सक के रूप में पाकर परसेनजीत कृतार्थ हो रहे थे, और यह फिर उसके मन से, मुख से वाणी फूट पड़ी, नमामि देवम अवरोगम वैद्यम। तो परमात्मा बड़े दयालु हैं, वे संत बनकर ही भगत को समझाते हैं, जिस पर कृपा करते हैं, जिसका मन निर्मल होता है, स्वच्छ होता है, जिसने अपने को साधा है, अपने को संवारा है, अपने को बदला है, तो उस पर प्रभु कृपा करते ही हैं कुछ ना कुछ बनकर। तो दोष राजाओं में भी हो सकता है, प्रजा में भी हो सकता है, सभी में होता है। धीरे धीरे आध्यात्मिक माने अपने को साधना, साध लेना, अपने को साफ कर लेना, बुराइयां दूर कर देना। हमारे अंदर जो भी बुराई हैं उनको धीरे धीरे एक का त्याग कर देना, एकदम ना छूटे तो धीरे धीरे एक एक निकालते रहना। सबको पता है कि मेरे अंदर क्या दोष है, अपने अपने दोष का सभी को पता है, क्योंकि परमात्मा बड़े दयालु हैं। कुछ ना कुछ बनकर, संत बनकर, साथी बनकर, माँ बनकर, पिता बनकर, कुछ ना कुछ बनकर जरूर कृपा करते हैं। बोलिए सद्गुरु महाराज की जय, बोलिए गुरुदेव महाराज की जय।